Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your UGC Net Paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. So just to give me confirmation regarding audio, video, PPT that everything is perfect so that we can start the session. सो वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन। तो आज का हमारा जो सेशन है, जैसे कि आपने इमेज में देखा है, वी विल डिस्कस यूजीसी नेट दिसंबर 23 प्रिपरेशन 6 मंथ। किस तरीके से आप 6 मंथ की जो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 स्पेसिफिकली कि कैसे कैसे हम लोगों को इसको कवर करना है। तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब द सेम, बिकॉज पेपर 1 पेपर 2 की आपको यहाँ पे बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन मिलने वाली है। तो आपकी पेपर 2 की भी क्लासेस होती हैं यहाँ पे। पेपर 1 की रेगुलर 10 बजे सुबह और शाम को 3 बजे मेरी क्लास होती है। रेस्ट ऑफ मेरी क्लासेस के टाइमिंग नोट कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री हैं। 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास टेक्स्ट बुक ऐप पे। सो आई होप सभी ने लाइक और शेयर कर दिया है। वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन। तो फटाफट से हम लोग सेशन को शुरू कर लेते हैं। सेशन को शुरू कर लेते हैं। सो छोटा सा एक मोटिवेशनल कोट। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही इजीली उस चीज को क्रैक कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मोटिवेशनल कोट था कि जब भी कोई भी टॉपिक आप कवर करते हैं, उसको तरीके से करिए, अच्छे से करिए। ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, हम आगे के टाइम के अंदर उसको कवर कर लेंगे, राइट। हाँ। सो रेस्ट ऑफ, अगर आप सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन यू कैन टेक द सेम, बिकॉज इसके अंदर आपको नंबर ऑफ वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। पेपर 1 की प्लस पेपर 2 आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका पेपर 2 जो भी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशोलॉजी, ये सारे कंप्यूटर साइंस, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हैं, और रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट भी जल्दी ही आपके अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रीति एच कूपन कोड, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिलेगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है फॉर इम्पोर्टेंट अपडेट एंड अलग फाइल्स के लिए, नोट्स के लिए, सेशंस के लिंक अपडेट के लिए, तो इसको भी जरूर ज्वाइन करिए। यस। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, कि यूजीसी नेट जो आपका एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। क्योंकि जब तक आपको किसी एग्जाम का पैटर्न नहीं पता, तो हम उसको डेफिनेटली उसका सिलेबस अंडरस्टैंड करना, उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो आप सभी को पता है कि एक पेपर 1 कंडक्ट किया जाता है, पेपर 2 कंडक्ट किया जाता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। तो पेपर 1 सभी का क्या होता है, इट्स अ जर्नल पेपर। ठीक है, ये पेपर क्या जाता है हमारा, जर्नल जाता है। यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न के अंदर, दोनों के अंदर ही, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, दोनों में एमसीक्यू टाइप आपका ये बेस्ड रहता है। मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और दोनों पेपर्स को आपको सिंगल ड्यूरेशन के अंदर विद इन 3 आवर्स क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना है। तो पेपर 1 की बात करूँ, वी हैव नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, मीन 100 नंबर का आपका क्या होता है पेपर 1। और पेपर 2 भी आपके 100 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स है आपका, तो 200 नंबर का आपका पेपर 2 जाता है। तो दोनों पेपर, या बेशक से आप पेपर 2 में कितने भी एक्सपर्ट है, स्टिल पेपर 1 आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। तो इसको स्ट्रैटेजाइज करना ये बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज अगर इसकी स्ट्रैटेजी अच्छे से नहीं करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज आपके स्कोर को क्या करता है, डाउन करता है। तो ओवरऑल हमारे पास 150 क्वेश्चन हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, और 300 मार्क्स का पूरा पेपर जाता है। हम आती है कि मैम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की है, ना कि आपकी फाइनल जो कट ऑफ जाती है उसकी बात की है मैंने। तो अगर मैं मिनिमम जर्नल के लिए बात करूँ, तो 40% अगर आपने स्कोर कर लिया इंक्लूडिंग पेपर 1 प्लस पेपर 2, ये सिर्फ मिनिमम की बात किया है। तो एग्रीगेट पेपर 1 पेपर 2 किसी भी तरीके से मिला के अगर 40% करते हैं, तभी आप आगे के स्टेप में जाते हैं, और तभी आपके ये देखा जाता है कि आप पर्टिकुलर कट ऑफ को क्वालिफाई कर, मतलब पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको 40% तो करना ही करना है। अगर आप 39% आते हैं, तो आगे के आपका जो आगे वाला क्रॉस चेक वाला है, तो उसी से आप आउट हो जाते हैं। तो 40% से अबव है, तभी आपका ये मान के चलो कि आप एक कट ऑफ के लिए एनालिसिस में बैठे हैं उस पर्टिकुलर रेस में, अदरवाइज आप यहीं से क्या है, आउट। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, तब आपको 35% पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिला के ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है बोथ पेपर्स का। बट फाइनल जो कट ऑफ है वो आपका सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या करती है, वेरी करती है। अभी सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है, बिकॉज ये सेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी का आई नो,
but this session is very very important for all the aspirant, those who are preparing for UGC NET, right? अब आता सिलेबस। तो सिलेबस अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि आपकी पेपर 1 की क्या रणनीति रहेगी। तो पेपर 1 के अंदर आपके पास 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स मतलब 10 एरियाज, राइट। किसी को आईसीटी आता है, किसी को आरसी अच्छे से आता है, किसी को मैथ्स आता है, किसी को हायर एजुकेशन आता है, किसी को पीडी आता है। मतलब आई डोंट थिंक सो कि 10 के 10 जो एस्पेक्ट हैं उसमें हर बच्चा एक्सपर्ट होगा। किसी ना किसी का कोई ना कोई पोर्शन डेफिनेटली क्या मिलेगा, वीक मिलेगा। तो अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, लेट सपोज आप आज से ही शुरू करते हैं, जैसे कि आपका ये आज 10th ऑफ जुलाई है, तो लेट सपोज हम लोग आज से ही शुरू करते हैं। तो वीक 1 से इसमें पेपर 2 भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी सिर्फ मैंने पेपर 1 का कम से कम टाइम आपका यूटिलाइज करवाया है, ताकि पेपर 2 पेपर 1 दोनों को आप बैलेंस कर पाए। पेपर 1 में लेट सपोज हमने फर्स्ट यूनिट उठाई, टीचिंग एप्टीट्यूड, ऑल कॉन्सेप्ट आपने कर लिए। ऑल कॉन्सेप्ट में क्या क्या आ जाता है, जैसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की भी बात करूं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है, थ्योरीज आ जाती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग क्या है, ट्रेडिशनल और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, और मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये आपके हाईली आस्क्ड टॉपिक हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल पे आते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस की हम लोग एवरेज मान के चलें, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट में ये ज्यादा क्वेश्चंस है, कौन सी शिफ्ट के अंदर ये कम क्वेश्चंस है, राइट। तो ये आपकी पर्टिकुलर टॉपिक है, मतलब वेरी स्टार्ट के अंदर आपको क्या करना है, थ्योरी करनी है, राइट। आपने, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तब तक हम उसकी एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। अब आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो वीक 2 में क्या करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। अब आपने लेवल ऑफ टीचिंग लेट सपोज सीख लिया। अब लेवल ऑफ टीचिंग तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया, बट क्या लेवल ऑफ टीचिंग के कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कैसे एग्जामिनर उन क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकता, वो हमें कौन मदद करेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और मॉक टेस्ट आप इग्नोर भी कर सकते हैं एक टाइम के लिए, अभी के लिए, बट ये यूनिट वाइज आपके पेपर्स हैं। अब यूनिट वाइज आपने देखो, एक वीक में आपने कॉन्सेप्ट किए हैं, है ना। इसमें आप अपना चेंज भी कर सकते हो सकता है आप 2 वीक लगा दे इसके ऊपर, हो सकता है एक यूनिट आप एक ही वीक में खत्म कर दे, या एक पर्टिकुलर यूनिट आपको लेंदी लगता है, टफ लगता है, तो हो सकता है आप 2-3 हफ्ते ले लें। तो ये हर स्टूडेंट का वैरी भी कर सकता है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही रोल आता है कि थ्योरी आप सभी को बार बार पढ़ते हुए ये लगता है मैम ये तो आता है, बार बार वही एग्जांपल्स आ जाते हैं, बार बार वही चीजें रिपीट कर जाते हैं, बट आपकी प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चंस अप्लाई करने नहीं आते आपको। उसका रीजन क्या है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हम लोग मिस्टेक्स करेंगे, और उतने ही ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा बनेगी कि क्या क्या गलतियां हम लोगों ने की हैं। अब ऐसे ही फिर नेक्स्ट वीक पे हमने रिसर्च एप्टीट्यूड उठाया, और रिसर्च एप्टीट्यूड के हम लोगों ने क्या लगाए, फिर अगले वीक एक वीक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया, एक वीक हम लोगों ने क्या किया है, पेपर्स किए हैं, मॉक टेस्ट लगाए हैं। अब आरसी आरसी का मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ एक ही वीक आप लोगों को लगाना है, आरसी आपको एक डेली लगाना है, ठीक है। एक आरसी आपको डेली लगाना है। अगर डेली नहीं लगा सकते, कम से कम वीक के अंदर 2 आरसी, मतलब अगर आप 10 जुलाई से हर वीक 2 आरसी लगाते हैं, तब मान के चलो आपका एग्जाम नवंबर में है, तो टिल नवंबर कितने आरसी की आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपका 10-15 मिनट ये ले, क्योंकि हमें रीडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, हमारे स्क्रीन रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है, तो दैट्स वाई हो सकता है इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। बट जैसे जैसे आप लोग प्रोसीड करेंगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली, राइट। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का पार्ट है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और इसमें थोड़ा आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी शुरू कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी रीडिंग हैबिट्स बनेगी, वोकैबुलरी अच्छी बनेगी, क्योंकि एग्जामिनर भी आपके करंट टॉपिक पिक करता है, जैसे इकोनॉमिक्स पिक कर लिया, एजुकेशन कर लिया, या वीमेन एम्पावरमेंट कर लिया, ऐसे टॉपिक वो आपको आरसी के प्रोवाइड करता है। अब आता है नेक्स्ट यूनिट आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले अगेन आप क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फिर उसके बाद उसके भी पेपर्स लगाएंगे। अब कम्युनिकेशन में या रिसर्च में कौन से आपके टॉपिक हैं, जैसे कि टेस्ट, अब की बार टेस्ट में काफी क्वेश्चंस बने थे। रिसर्च एथिक्स है, आपका पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म है, थीसिस और आर्टिकल आ जाता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी आपके पास टाइम है आपको A to Z कॉन्सेप्ट करने। मैंने सिर्फ ये एनालिसिस के बिहाफ पे पिक किए हैं, जो कि 23 के अंदर आपके सबसे ज्यादा टॉपिक पूछे गए हैं, तो वो ये एनालिसिस के बिहाफ पे बताया। अदरवाइज अभी आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना है ईच एंड एवरी टॉपिक, राइट।
ऐसे ही अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, देन आपका बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल, अलग अलग क्लस्टर्स, नेटवर्क कौन से हैं, बैरियर क्या है, मॉडल्स क्या है, मास मीडिया क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एवरीथिंग। ठीक है। अभी जो कम्युनिकेशन में एग्जामिनर आपसे पूछता है, बहुत ही हाई लेवल की वोकैबुलरी पूछता है, तो कम्युनिकेशन आपसे काफी ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे वोकैबुलरी में ऐसी वर्डिंग्स को डालता है कि पीपल क्या हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देन मैथमेटिकल रीजनिंग, ये पोर्शन भी आपका सिर्फ और सिर्फ कैसा है, प्रैक्टिस। हालांकि ओवरऑल सारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रैक्टिस का गेम है सारा, बट कुछ यूनिट ऐसी हैं आपने अगर आज सीखा है तो वो लगातार प्रैक्टिस मांगती है। कुछ यूनिट ऐसी हैं एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो लंबे समय तक आप याद कर सकते हैं, बट मैथमेटिकल रीजनिंग आपसे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको वहां पे एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे रिलेटेड है वो बेसिक्स आपको सॉल्व करने हैं। और इसमें गिने चुने टॉपिक्स भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, जैसे कि एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम बेसिक्स, और रेशो, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एटलीस्ट ये 8-10 टॉपिक भी कर लेते हैं तो इससे आप लोगों का डीआई भी अच्छे से कवर हो जाता है और ये टॉपिक भी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एलआर के कॉन्सेप्ट करेंगे। एलआर के अंदर इंडियन लॉजिक आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, एलआर आ जाएगा और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को। ऐसे ही हम डीआई, आईसीटी इस तरीके से करेंगे, पीडी का करेंगे, हायर एजुकेशन का करेंगे। 2 यूनिट्स ये थोड़ी ज्यादा लेंदी पड़ती हैं, इसको 2-3 वीक के अंदर भी आप डिवाइड कर सकते हैं जैसा आपका स्टेमिना है, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों ने क्या करना है, इन यूनिट्स को रिवाइज करना है। अब लास्ट में, अब यहाँ पर मैंने ऑन एन एवरेज कहाँ तक का लिया है, 17 वीक तक मैं मान के चलती हूँ कि आपने यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई करना शुरू कर दिया है। अब आ जाता है 18th वीक, ऑलमोस्ट 18th वीक पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवीजन शुरू हो जाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, जैसे 2-2 यूनिट्स को कंबाइन कर लो, 1 आवर बहुत बन जाता है, अगर आप ध्यान से करेंगे बेसिक से तो 1 आवर भी बहुत बन जाता है, फर्स्ट 2 यूनिट्स पिक करो। फिर उसके बाद वीक 19 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, फिर फिफ्थ और सिक्स का, 7-8 का, 9 और 10th का, ऐसे ऐसे आपने यूनिट वाइज 2-2 यूनिट्स को क्लब किया। एंड एट लास्ट हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व किया और मॉक टेस्ट लगाए। अब ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको कब से पिक कर रहे हैं, 2018 टू 2023, जिसमें आपके 20, 21 और 22 और 23, मतलब ये 4 साल वाले तो पीवाईक्यू आप लोगों के ये लगा सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर काउंट किए जाते हैं। इससे पहले वाले आप स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर जो क्वेश्चन का लेवल था बिल्कुल डिफरेंट था, बट अभी 2 से 3 साल में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन का लेवल अभी के लेवल के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। और एक एक चीज जब आप कॉन्सेप्ट करेंगे तभी आपको अंडरस्टैंड करेगा। तो वीक 23-24 हम बोलते हैं ना, आखिरी मंथ के अंदर नए कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते, आखिरी मंथ पे, ये पूरे 24 वीक का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी प्लान किया है। तो पूरे आखिरी वीक के अंदर सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान होना चाहिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी। बिकॉज कॉन्सेप्ट आप 10 दिनों में सीख जाएंगे, बट पीवाईक्यू लास्ट मिनट तक करते रहेंगे तब तक हम लोग गलतियां करते ही करते हैं। सो दैट्स वाई ये सारी चीजें क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये चीजें तो आप लोगों को करनी ही करनी है। इसके अलावा और हमें यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप भी कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमेशा आपको क्लैरिटी ऑफ सिलेबस होना चाहिए, जो भी आप एग्जाम पैटर्न है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इवन ऑफलाइन अपना क्या करते हैं, जो मोबाइल के अंदर है या लैपटॉप में अपना सिलेबस रखते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप कैसे रखेंगे, आप अपना ऑफलाइन या फिर हार्ड कॉपी आपके पास इन द फॉर्म ऑफ सिलेबस रखिए। अब उसके बाद प्रीवियस पेपर को, जैसे कि मैंने बताया है, बच्चे स्किप कर देते कि पीवाईक्यू क्यों लगाए हम लोगों ने, ये आपकी ग्रेड भी डिटरमाइन करती है। ठीक है, आप लोगों ने किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया है, एनटीए ने डेफिनेटली वो चीज आपको पता चलेगी। इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि विच टॉपिक शुड बी प्रायोरिटाइज, ठीक है, और कौन से टॉपिक्स वीकर हैं जिनको आप लोगों को रिवाइज करना है, राइट।
देन अपने रिसोर्सेज को टाइमली गैदर कर लीजिए। पेपर 1 के लिए आई विल सजेस्ट आप तुलिका मैम को भी फॉलो कर सकते हो और मेरे को, क्योंकि 5 यूनिट्स तुलिका मैम लेती है और 5 यूनिट्स मैं लेती हूँ। तो मैम की 10 बजे क्लास है और मेरी 3 बजे क्लास है। तो आप लोग अलग अलग जगह से रिसोर्सेज इकट्ठा करने की बजाय, बाकी आप मेच्योर हैं, आपकी जो भी बेटर लगता है, अदरवाइज एक जगह पे कंसंट्रेशन के साथ करिए, ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा। बिकॉज मेंटेन लिमिटेड बुक लिस्ट और उन्हीं को न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम आप रिवाइज करेंगे, वो आपको ज्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स आपको गूगल पे मार्केट में मिल जाएंगी, बट क्वालिटी बहुत मैटर करता है। कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी रखना है। अभी हमारे पास टाइम है तो हमें किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। सो डियर लर्नर, ये थी छोटी सी स्ट्रैटेजी जिसमें आपको 6 मंथ को किस तरीके से यूटिलाइज करना है पेपर 1 के लिए। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव। रेस्ट ऑफ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा कूपन कोड है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। प्लस अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब द सेम। अब मिलते हैं कल, यानी कि 3 बजे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और स्ट्रेटेजी प्लान आपको ये कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।